वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए पूछा जाने वाला शॉर्ट राइटिंग का टॉपिक इनविटेशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इनविटेशन क्लास 12th के लिए जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक हमने लिखा है क्वेश्चन और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नोट्स ऑफ इनविटेशन, एग्जाम के अंदर अक्सर इनविटेशन जो पूछे जाते हैं उनमें इनविटेशन के रिप्लाई, रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस, यानी या तो आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस लिखना है, या फिर आपको रिफ्यूजल या उसको डिक्लाइन करना है, मना करना है। आप कोई आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पा रहे तो भी रिप्लाई लिखना है, स्वीकार कर रहे हो तो भी रिप्लाई लिखना है। तो इसकी रिक्वायरमेट क्या क्या है देख लेते हैं अपन कि इसके लिए हमको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर इनविटेशन के लिए जो हमें एक फॉर्मल जहाँ पर इनविटेशन लिखना होता है वहाँ पर हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अ फॉर्मल इनविटेशन इज जनरली रिटन इन थर्ड पर्सन। फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी वहाँ पर हम आई और यू या वी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा आगे दिया गया, इट कंटेंस नो हेडिंग, और इसका न तो कोई हेडिंग लिखते हैं इनविटेशन में और नो सीधा लिख देते हैं, यानी जैसे हम नोटिस में हेडिंग डालते हैं, न सैल्यूटेशन न कोई अभिवादन। हमेशा ध्यान रखिए हम ये फॉर्मल इनविटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल है वो थोड़ा अलग है, वो लेटर की तरह है, तो इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं होता है। नो कम्प्लीमेंट्री, यानी यहाँ पर कोई शुभेच्छा वगैरह कुछ भी नहीं। लास्ट में हम लिखते हैं ना, जहाँ पर मेरी ओर से अभिवादन या गॉड ब्लेस या ऐसा, हम कम्प्लीमेंट्री नोट इसमें कोई भी नहीं लिखते हैं। द राइटर नेम अपीयर्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर, हाँ राइटर का नाम है वो लेटर की बॉडी में ही, इनविटेशन की बॉडी में ही पता चल जाता है। द एड्रेस ऑफ द राइटर एंड द डेट आर रिटन टू द लेफ्ट बिलो द बॉडी ऑफ द लेटर और इनविटेशन, यानी लेफ्ट साइड में नीचे लिखने वाले का नाम और पता जरूर लिखा जाता है। यह फॉर्मल इनविटेशन की रिक्वायरमेंट्स है। द रिप्लाई टू सच नोट ऑफ इनविटेशन इज ऑल्सो रिटन इन द थर्ड पर्सन, और ऐसे इनविटेशन के, ऐसे आमंत्रण पत्र के जवाब भी हम थर्ड पर्सन में देते हैं। और रिपीट द डेट एंड टाइम मेंशन इन इनविटेशन, और उसमें हम ये भी देते हैं कि इनविटेशन कहाँ पर किसके लिए बुलाया गया उसको मेंशन कर देते हैं कि उस इनविटेशन के लिए या उस प्रोग्राम के लिए उस तारीख को जो हमें बुलाया गया है, या वो इनविटेशन है वो ये पार्टी स्वीकार नहीं करती, लेकिन ध्यान रखना है उसमें मैं स्वीकार नहीं कर सकता या हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं आता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यू आर हैविंग अ डिनर पार्टी ऑन वेडनेसडे, आप वेडनेसडे को एक डिनर पार्टी करने वाले हैं, December 25 एट 8:30 PM एट होटल क्लार्क। होटल क्लार्क पर आप एक डिनर पार्टी करने वाले हैं, और ड्राफ्ट फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन टू द डिनर, आपको अपने किसी मित्र को, किसी मित्र की फैमिली को इनविटेशन भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो ये इनविटेशन कैसे ड्राफ्ट किया गया, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट राइटिंग है वो बॉक्स में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर बाउंड्री दी गई है। मिसेज एंड मिस्टर अहलूवालिया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, बच्चों हमेशा इसको ध्यान रखिए। हमें यहाँ पर एक बात तो ये ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर मिसेज पहले लिखा गया है, मिसेज एंड मिस्टर अहलूवालिया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, ये लैंग्वेज आपको याद करनी है। कौन सी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, पहले यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, उसके बाद में रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ आगे वाली पार्टी, ठीक है ना। मिसेज और मिस्टर अहलूवालिया है वो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, मिसेज और मिस्टर CL बजाज को बुला रहे हैं, बजाज कंपनी एट डिनर, यानी उनकी कंपनी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिनर पर ऑन वेडनेसडे December 25 एट 8:30 PM एट होटल क्लार्क्स। और ये बॉडी हो गया इनविटेशन का, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज ली गई है कि मिसेज और मिस्टर अहलूवालिया किसको बुलाना चाहते हैं, किसकी कंपनी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उनको उनकी कंपनी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मिस्टर CL और मिसेज और मिस्टर CL बजाज को कहाँ पर, होटल क्लार्क में डिनर के लिए। अब यहाँ पर देखिए शक्ति निवास ये किसका एड्रेस है, शक्ति निवास ये एड्रेस मिसेज और मिस्टर अहलूवालिया का एड्रेस है, शक्ति निवास आगरा।
और नीचे डेट आ गई, यानी 21 दिसंबर को उन्होंने मिसेज और मिस्टर CL बजाज को इनविटेशन भेजा है और डिनर के लिए बुलाया है। होटल क्लार्क में समय दे दिया 8:30 PM। अब देखिए, अब हमें एग्जाम में इसके रिप्लाई पूछे जाते हैं। अब हमें ज़्यादातर क्या पूछे जाता है? रिप्लाई। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन इसी में कंटिन्यू किया गया है। इमेजिन यू आर CL बजाज, मान लो आप CL बजाज हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द डिनर फ्रॉम मिस्टर अहलूवालिया। मिस्टर अहलूवालिया से जो आपका आमंत्रण पत्र लिखा है, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई लिखनी है। क्या रिप्लाई लिखनी है? एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन और एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। यहाँ दो प्रकार के जवाब हमको आने चाहिए कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन तो क्या जवाब लिखेंगे, डिक्लाइन कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पहला वो एक्सेप्ट में कैसा लिखता है, देखो यहाँ पर मिसेज और मिस्टर CL पहले आए, क्योंकि CL बजाज है वो जवाब लिख रहे हैं। और कैसे लिख रहे हैं? हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग Mrs. and Mr. Ahluwalia's invitation to dinner on Wednesday, December 25th at 8:30 PM at Hotel Krag। देखो सेम की सेम लैंग्वेज, कोई बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि मिसेज और मिस्टर CL बजाज को मिसेज और मिस्टर अहलूवालिया का आमंत्रण स्वीकार करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, प्लेजर हो रहा है। किसमें? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। कहाँ, कौन से दिन? वेडनेसडे को, 25 दिसंबर को। और कहाँ पर? एट होटल क्लार्क फॉर डिनर। और अब ये एड्रेस किसका दिया गया है? जो लिख रहा है, यानी जो इनविटेशन लिख रहा है तो भी उसका जवाब दे रहा है उसका। 28 महात्मा गांधी रोड, 23 दिसंबर। यानी अब देखो उनके पास इनविटेशन कब आया? 21 दिसंबर को आया है, तो 2 दिन बाद ही उन्होंने रिप्लाई लिख दिया। और प्रोग्राम कब है? 25 दिसंबर को है, तो उन्होंने जवाब लिख दिया है। अब मान लीजिए मिसेज और मिस्टर CL है वो उस इनविटेशन को अस्वीकार कर रहे हैं, और हमको यही सीखना है कि क्वेश्चन में भी यही पूछा जाएगा जैसे ऊपर लिखा गया है कि आपको इनविटेशन मिला है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए ये कैसा इनविटेशन है? ये फॉर्मल इनविटेशन है और फॉर्मल रिप्लाई है। तो वो अगर इनविटेशन को अस्वीकार कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे, मिसेज एंड मिस्टर CL बजाज रिग्रेट। देखो रिग्रेट का मतलब होता है खेद प्रकट करना, तो मिसेज और मिस्टर CL बजाज रिग्रेट दैट, इस बात का वो रिग्रेट करते हैं, दैट ओविंग टू सम, किस कारण से? सन अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मीन्स जिसे नकार नहीं किया जा सकता, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, यानी कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां पैदा हो गई है जिसकी वजह से अनएबल टू एक्सेप्ट मिसेज एंड मिस्टर अहलूवालिया काइंड इनविटेशन, आपका आमंत्रण, इनका आमंत्रण स्वीकार करने में वो असमर्थ है। टू डिनर ऑन वेडनेसडे एट December 25 एट 8:30 PM एट होटल क्राक। यानी वेडनेसडे को जो 25 दिसंबर को डिनर के लिए आमंत्रण मिला था उसको एक्सेप्ट करने में अनेबल है। कारण क्या है? यहाँ पर कारण आप अलग अलग बता सकते हो, या दैट हेल्थ इश्यू बता सकते हो, अनअवॉइडेबल मीटिंग बना सकते हो, या प्रीवियसली एंगेज्ड प्रोग्राम बता सकते हो कि पहले से मेरा कोई प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन उसमें मेरा या आपका शब्द यूज नहीं करना है, ये जो है वो थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ एड्रेस सेम आया क्योंकि उन्होंने CL बजाज नहीं रिप्लाई लिखा है, भले स्वीकार किया तो भी रिप्लाई लिखा है, नहीं किया स्वीकार तो भी वही लिखा है, और सेम डे इन्होंने डाला है। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वह ऐसा डालेंगे, डिक्लाइन करेंगे तो या रिफ्यूज करेंगे तो ऐसा डालेंगे। तो ये इनविटेशन की लैंग्वेज हमको याद करनी है फॉर्मल की। अगले वीडियो में हम इनफॉर्मल इनविटेशन देखेंगे। हैव ए नाइस डे। देखते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले। थैंक यू।